भाग्यवान, देखो तो जरा, अभी तक चाय नहीं बनी क्या? पूजा, निहारिका, क्या हुआ मम्मी जी? आप इतनी जोर जोर से क्यों चीख रही है? हाँ मम्मी जी, मैं तो ऐसे भागते भागते आई हूँ, मुझे लगा कहीं आपका पैर तो नहीं फिसल गया, रीढ़ की हड्डी वड्डी तो नहीं टूट गई, इसलिए मैं भागते हुए आई हूँ मम्मी जी। मेरी हड्डियाँ वड्डियाँ टूट गई? मुझको तो लगता है तुम लोग दिन रात यही दुआ करते रहते हो कि मेरे हाथ पैर टूट जाए और मैं बिस्तर में पड़ी रहूं। अरे क्या मम्मी जी, मैं आपके बारे में भला ऐसा क्यों सोचूंगी? लेकिन जिस तरह से आपने चीखा ना, तो मुझे यही लगा कि आप जोर से गिरी होंगी जब भी आपने इतनी तेज से चीखा। और नहीं तो क्या मम्मी जी, मैंने भी यही सोचा। अरे ये सब छोड़ो, पहले तुम ये बताओ चाय बनी है या नहीं? निहारिका, तुम बताओ, क्या कर रही थी तुम? वो मम्मी जी, आपको तो पता ही है ना, कल से मुझे फीवर आ रहा था, इसलिए मैं सोकर नहीं उठी थी, अभी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। अब तुम बताओ बहू, तुम्हारे पास कौन सा बहाना तैयार है? अरे बहाना कौन सा मम्मी जी, कल दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी तो कल दीदी ने कोई काम नहीं किया। मैं 12 बजे से 2 बजे तक सिर्फ बर्तन ही साफ करती रही, बहुत सारे हो गए थे ना बर्तन। और जब मैं 2 बजे तक बर्तन साफ करती रही मम्मी जी, फिर मैं 3 बजे सोई जाकर। और जब मैं 3 बजे सोऊंगी तो मैं कहाँ से जल्दी उठ पाऊंगी मम्मी जी? और मम्मी पापा जी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। क्या बात है बहू, बोलो। ऐसा है पापा जी, घर में बहुत सारे लोग हैं, तो इतने सारे बर्तन कपड़े हो जाते हैं, कितना कुछ काम रहता है घर में। हाँ पापा जी, यही तो मैं आपसे कहना चाहती थी। और उसके बाद खाना भी बनाना पड़ता है, झाड़ू पोछो, बहुत सारा काम हो जाता है पापा जी। इतना सारा काम हम लोगों से नहीं हो पाता, इतना काम करते करते हम लोग थक जाती हैं, तो ना सुबह समय पर उठ पाती है और ना ही चाय बना पाती हैं। अच्छा, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ। यही मम्मी जी कि हम लोग चाहते हैं कि घर में एक नौकरानी हो, झाड़ू पोछा बर्तन करे और हम खाना बनाने का काम और कपड़े धोने का काम हम कर लें। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों बहुएं, आज तक हमारे घर में कभी काम वाली नहीं आई और ना ही आएगी, बिल्कुल भी मेरे घर में कोई काम वाली नहीं आएगी। और तुम लोग एक नहीं हो, दो लोग हो, मिल बांट कर साथ में अगर काम करोगे, ध्यान लगाकर, सब हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? अरे तुम चुप करो भाग्यवान, तुम्हें इतने सालों में मालूम नहीं हुआ क्या? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे सही समय पर चाय नहीं मिली तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ऐसे ही चलता रहा, ये लोग सही समय पर काम नहीं करेंगी तो कभी भी मुझे चाय टाइम पर नहीं मिलेगी। इसलिए काम वाली तो आएगी इस घर में, कम से कम काम वाली आ जाएगी और झाड़ू पोछा बर्तन करेगी, तो बहुएं सही समय पर चाय नाश्ता तो दे सकती है मुझे। ठीक है, मेरे टाइम में तो कभी आपको इतनी दया नहीं आई कि काम वाली आ जाए इस घर में। मैं मर मर के घर का सारा काम करती थी। नहीं नहीं, गलती मेरी है, मैं पागलों की तरह आपके पीछे पूरा दिन मंडराती जो रहती थी, आपको आगे आगे से बनाकर चाय देती थी, इसलिए आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। अरे जब मैं भी इन बहुओं की तरह नखरे करती ना, जब आपको दया आती। चलो छोटी, यहाँ से निकल लेते हैं, अपना काम तो हो गया, कल से काम वाली आ जाएगी। हाँ हाँ दीदी, चलिए थोड़ा पार्टी कर लेते हैं दीदी, कल से काम वाली होगी अपने घर में। हाँ छोटी, फिर तो आराम ही आराम होगा। सुनिए भाई। अरे क्या हुआ दीदी? सुनिए, पोछा लगाने के बाद ना थोड़ी सी सब्जियां भी काट दीजिएगा। काय को परेशान करना दीदी, यहाँ पे मैं खाना बनाने के लिए नक्को आई। अच्छा, तो आपको मम्मी जी ने कौन सा काम करने को बोला है? झाड़ू लगाने का और पोछा मारने का, बस 2 ही काम बताए आपको? हाँ दीदी, 2 ही काम बताए मेरे को। अब ठीक है दीदी, आप जाइए यहाँ से, मुझे जल्दी जल्दी काम करने को दीजिए, मुझे और भी जगह जाना है, बस टाइम पास करवाने को बोल दो दीदी को। अरे बाप रे, भारी तेवर है इस काम वाली बाई के तो। अभी दीदी से बात करती हूँ मैं। दीदी, और दीदी, क्या हुआ पूजा? दीदी आपने देखा नहीं क्या, ये काम वाली के कितने तेवर हैं? अच्छा, कहती है मम्मी ने सिर्फ उसे झाड़ू पोछा करने के लिए बताया है, वो कोई दूसरा काम नहीं करेगी। अरे डफर, उसे जो काम बताया गया वो वही काम करेगी ना, एक्स्ट्रा काम क्यों करेगी वो बिना पैसे के? अच्छा दीदी, अगर हम उसे एक्स्ट्रा पैसे अलग से दे दे और घर के और कुछ काम करवा दे तो हमको बहुत आराम होगा। हाँ छोटी, बातें तो बिल्कुल ठीक कह रही है, वो तो सिर्फ झाड़ू पोछा करेगी, बर्तन और घर के और भी कुछ काम वो कौन करेगा? बाकी तो हमारे लिए कितने सारे काम है। अच्छा चलो, अभी हम उस काम वाली बाई से बात करते हैं। हाँ दीदी चलिए, लेकिन मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, बाबा बहुत भड़कती है वो। कोई बात नहीं, चलो छोटी, मैं बात करती हूँ उससे। अरे दीदी, यहाँ तो मम्मी जी बैठी है, कैसे बात करोगे बाई से? अरे तू चुप करना छोटी, देख मैं उसे कैसे इशारे से बुलाती हूँ। अरे क्या हुआ, ये कैसी आवाज थी? मुझे नहीं मालूम, मैंने भी यही सुनी थी अभी एक अजीब सी आवाज। अरे उस आवाज को छोड़, तू जल्दी जल्दी अपना काम निपटा और चलते बन। अरे तो मुझे शौक नहीं है कि घर में काम करने का, ऐसे 10 घर है मेरे पास। और एक बात दीदी, आपसे ज्यादा जल्दबाजी तो मुझे होती है काम करने की। अरे तू जल्दी जल्दी काम निपटा। अब ये दीदी क्यों बुला रही है मुझे इशारे कर करके? अरे तू क्या बुदबुदा रही है, जल्दी से अपना काम करना। अरे काम ही कर रही हूँ दीदी, अभी तक मैं इतने सारे घर में गई काम करने को, लेकिन इतनी जल्दबाजी किसी को नहीं रहती जितनी आपको है। दीदी, क्या वो काम वाली बाई आपके इशारे समझ गई है? हाँ छोटी, देखा भी आती है वो। अरे क्या हुआ दीदी, मेरे को काय को इशारे करते हो आप? अरे चुप करो और थोड़ा धीरे बोलो।
अरे दीदी मैं धीरे नहीं बोलती, जो भी काम हो जल्दी बताओ, मुझे और भी जगह जाना है। अरे मेरी बात सुनो ध्यान से। अरे जरा ऊंचा बोलिए दीदी। अरे जा छोटी, तू दरवाजे से देख कहीं मम्मी जी तो नहीं आ रही है। हाँ दीदी मैं अभी देखती हूँ। अब ध्यान से सुनो दीदी, हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे और आप एक्स्ट्रा काम करो हमारे घर। अरे ना बाबा, मैं यहाँ नहीं करती एक्स्ट्रा काम। जो तुम्हारी सासू माँ है ना, बहुत डेंजर है वो, बुलडोजर के माफिक। ना बाबा ना, मैं नहीं करती एक्स्ट्रा काम। अरे दीदी अब मेरी बात तो सुनो, मम्मी जी को कुछ पता नहीं चलने वाला। 8:30 बजे सोकर उठती है वो और चाय नाश्ता करके फिर से सोने चली जाती है। तब तक तो तुम एक्स्ट्रा काम करके चली जाओगी। अच्छा तो आप मुझे कितने एक्स्ट्रा पैसे देंगे दीदी? मम्मी जी ने तुम्हें 3,000 रुपए देने को कहा है ना दीदी। हम तुम्हें 6,000 रुपए देंगे, फिर तुम घर का सारा काम कर देना, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब। ठीक है चलेगा? ना बाबा ये तो रिस्क वाला काम है दीदी, मैं 7,000 में करेगी। अरे हाँ कहते दीदी, दे देंगे 1,000 रुपए और। हाँ दीदी 1,000 रुपए बढ़ा दो, जब भी मैं इधर करेगी काम। अच्छा ठीक है दीदी, 1,000 रुपए और दे देंगे हम तुम्हें, लेकिन कल से दबे पाँव आकर तुम्हें घर का सारा काम करना है। ठीक है दीदी कर देगी मैं। वाह दीदी कल से तो अपने मजे ही मजे हैं, हम खूब आराम करेंगे। अरे चुप करना छोटी, दीवालों के भी कान होते हैं, अगर मम्मी जी को पता चल गया ना तो हमारी खैर नहीं। पूजा पूजा बहू, क्या हुआ मम्मी जी? अरे बहू जरा मेरी एक जोड़ी साड़ी तो प्रेस कर देना। अरे मैं कर देगी आपकी साड़ी प्रेस, मेरा काम तो लगभग खत्म हो ही गया है। अरे हाँ दीदी, क्या ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? अब है क्या ना, मुझे काम करने की आदत है, अब कोई काम है ही नहीं मेरे पास, इसलिए सोचा कि आपकी साड़ी प्रेस कर दूं। वेरी गुड। अरे क्या हुआ पूजा, तुमने कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं क्या कहूँगी, मैं अभी दीदी को साड़ी लाकर दे देती हूँ, कर देंगी वो आपकी साड़ी प्रेस। अच्छा ठीक है, जो साड़ी ले आ। चलो भाई मैं दे देती हूँ आपको साड़ी। ठीक है दीदी, मैं कर देती है प्रेस। कल तक तो ये भाई ऐसे नाक चढ़ा कर चिड़चिड़ से बात कर रही थी, और अभी मेरी साड़ी प्रेस करने को भी तैयार है। खैर छोड़ो, मैं क्या सोचने लग गई, उसका हृदय परिवर्तन हो गया होगा। और वैसे भी हुई मैं इतनी अच्छी कि किसी का भी हृदय परिवर्तन हो सकता है मेरी बातें सुन के। ले जा बहू, थाली ले जा, मेरा हो गया। मैं ले जाती है दीदी प्लेट। हैं, तुम क्यों प्लेट लेके जाओगी? और बड़ी बहू क्या कर रही है? वो बड़ी दीदी ने बताया था मुझे, आपको खाना खाकर हो जाए तो मैं आपकी प्लेट लेके आ जाऊं। वो दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अपने कमरे में आराम कर रही है। समझ में नहीं आ रहा ये काम वाली इतनी अच्छी कैसे हो गई, ये तो हमेशा चढ़ी चढ़ी रहती थी। नहीं नहीं, कोई ना कोई तो बात है, इसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, ये इतनी अच्छी कैसे बन सकती है? इसको तो वैसे भी ढेर सारे घरों में काम करना रहता है। और एक चीज और देख रही हूँ मैं, ये दोनों बहुएं ज्यादातर आराम ही करती रहती हैं। ये काम वाली बाई भी खाना ही बनाती है, ये छोटे मोटे घर के काम भी ये काम वाली बाई ही करती है। ऐसा कैसे? कोई ना कोई बात तो जरूर है, मैं अभी इनसे बात करती हूँ। अजी सुनते हैं क्या? इधर आइए तो। अरे क्या हो गया भाग्यवान? अरे सुनिए जी, आपने कुछ नोटिस नहीं किया है क्या? अरे क्या बात है, साफ साफ कहो, घुमा फिरा कर बात मत करो। अरे यही कि ये जो काम वाली बाई है ना, घर का सारा काम यही करती है, और तो और ये खाना भी बना रही है, और घर के जितने भी छोटे मोटे काम है ना वो भी यही कर रही है। और जब देखो तब हमारी दोनों बहुएं आराम ही करती रहती है। बात तो तुम ठीक ही कह रही हो, मैं भी देख रहा हूँ कुछ दिनों से। काम वाली बाई तो मैंने ही लगाने को कहा था, पर मुझे नहीं पता था ये काम वाली बाई के पीछे हमारी दोनों बहुएं इतनी आलसी हो जाएंगी। हाँ जी, दाल में कुछ ना कुछ तो काला ही है, मुझे पता लगाना होगा ये काम वाली बाई बिना चिढ़े कुछ ऐसे काम कैसे कर रही है घर के। अच्छा ठीक है, पता करो तुम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे सुनो भाई। हाँ क्या हो गया दीदी? अच्छा तू मुझे एक बात साफ साफ बता दे। कौन सी बात दीदी? यही कि तू हमारे घर का सारा काम कैसे कर रही है? मात्र 3,000 में कर रही हो तुम हमारे घर का सारा काम। देखो झूठ मत बोलना, सच सच बताओ तुम। अरे मैं काय को झूठ बोलती? अरे मैं 7,000 में काम कर रही इस घर का, दीदी लोग दे रहे मुझे बाकी के पैसे। अच्छा मैं फोकट में काम नहीं करती, मुझे पैसे से मतलब, पैसे ज्यादा मिला, काम मैंने ज्यादा किया। अच्छा तुम एक काम करो भाई, इस महीने की पगार लो और जाओ यहाँ से, तुम्हें अब आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये क्या हुआ दीदी, कोई दूसरी काम वाली ढूंढ ली है क्या आपने? हाँ ढूंढ ली है, एक नहीं दो काम वाली ढूंढ ली है मैंने। ठीक है तो जाने दो मुझे, ले तेरी इस महीने की पगार, मैं जाती है दीदी। अरे क्या हुआ छोटी, तुम्हारे यूं मुंह क्यों लटका हुआ है? अब तो अपने मजे ही मजे हैं। वो तो ठीक है दीदी, मजे ही मजे हैं, पर आपने कभी अपने शरीर के बारे में सोचा है? कितने मोटे हो रखे हैं हम लोग। हाँ छोटी, बात तो तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी लगता है कि मैं मोटी होती जा रही हूँ। अरे क्यों ना छोटी, हम दोनों जिम ज्वाइन कर लें? हाँ दीदी आइडिया तो अच्छा है, तो चलिए अब हम मम्मी जी से बात कर लेते हैं। हाँ चलो।
वो ना मम्मी जी, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ मेरी लाडली बहुओं, बहुत मेहनती बहुओं, क्या बात करनी थी आपको हमसे? अरे वाह यार छोटी, आज तो मम्मी जी अपने बड़े अच्छे मूड में रख रही हैं। यही सही मौका है अपनी बात बोलने का। वो बात ऐसी थी मम्मी जी, हम दोनों काफी मोटे होते जा रहे हैं, तो हम चाहते थे कि हम जिम ज्वाइन कर लें। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो बहू तुम, मोटी तो बहुत हो गई हो तुम दोनों। ये मत सोचना कि तुम्हारी सास को तुम्हारी चिंता नहीं है, तुम दोनों मेरी लाडली बहुओं हो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। मैं भी देख रही हूँ बेटा, तुम दोनों बहुत मोटी होती जा रही हो, इसलिए मैंने तुम्हारे जिम की व्यवस्था घर में ही कर ली। क्या सच्ची माँ जी? हाँ मेरी लाडली बहुओं, वो कैसी व्यवस्था की है मम्मी जी आपने? जरा दिखाइए तो हमें। हाँ हाँ भाग्यवान, दिखाओ तो इन बहुओं को। तो बात ऐसी है, मैंने आज से काम वाली भाई को काम से हटा दिया है। अब जब तुम लोग घर में काम करोगी ना और पसीना बहाओगी, तो खुद ब खुद तुम लोगों का वजन कम हो जाएगा। फिर क्या जरूरत है तुम लोगों को बाहर जिम ज्वाइन करने की? क्या? सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।